गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक के अंतिम 5 श्लोकों को लेकर प्रस्तुत हूँ। कल तक हम लोग 10 श्लोक पढ़ चुके थे। आगे का 5 श्लोक आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं श्लोक का पाठ करूँगा, तत्पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ एवं संधि विच्छेद को बताते हुए श्लोक का अनुवाद बताऊँगा। साथ ही साथ शब्दार्थ एवं अनुवाद का एक वीडियो भी आपको भेजूँगा, जो आपको श्लोकों को पढ़ने में सहायता पहुँचाएगा। तो देखते हैं श्लोक संख्या 11। प्रणीय सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद् भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तो सर्वप्रथम कठिन शब्दों के अर्थ एवं उसके साथ साथ संधि विच्छेद। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, खुश करता है। यह माने जो। सुचरितैः सुंदर आचरणों के द्वारा, अच्छे आचरणों से, अच्छे व्यवहार एवं आचरण से। पितरम माने पिता को, माता पिता को। सा पुत्रो, सा माने वह, पुत्रो माने वह पुत्र। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, यदि माने जो। भर्तुरेव, भर्तु धन एव, पति का ही। भर्तुरेव माने पति का ही, भर्तु माने पति, एव माने ही, पति का ही। हितम इच्छत कल्याण चाहती है। तत्कलत्रम वह स्त्री। कलत्रम माने स्त्री, पत्नी। तन्मित्रमापदि, तो हो जाएगा संधि विच्छेद इसका। तत् धन मित्रम धन आपदि, तो तत् जो हलंत होगा वह बदल जाएगा, व्यंजन संधि में ना में बदल जाता है। मापदि माने मा धन आपदि, तो तत् धन मित्रम धन आपदि। तत् माने वह, मित्रम माने मित्र, आपदि माने आपत्ति में, विपत्ति में, दुख में। सुखे सुख में। च माने और। समक्रियम, समक्रियम माने समान व्यवहार करने वाला। यद माने जो। एतत्त्रयम माने ये तीनों। एतत्त्रयम माने ये तीनों। जगत माने संसार में। पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यकृतो माने पुण्यवान लोग, पुण्यशाली लोग, भाग्यशाली लोग को ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, पाते हैं। तो अब इसका अनुवाद देखें। प्रीणाति सुचरितैः पितरम सा पुत्रो, पहली लाइन में। तो सा पुत्रो, यह सुचरितैः पितरम प्रीणाति, जो पिता को अपने सुंदर, अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, वह ऐसा पुत्र। सा पुत्रो, ऐसा पुत्र। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। एक चीज हो गई।
यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री। दो हो गए। सर्वप्रथम जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही कल्याण चाहती है ऐसी स्त्री, और तीसरी चीज क्या, आपदि सुखे च, अर्थात जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है। आपदि सुखे च समक्रियम तन्मित्रम, आपत्ति में, विपत्ति में और सुख में, अर्थात सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र। एतत्रयम्, ये तीनों चीज़ें कौन, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी और ऐसा मित्र, ये तीनों संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, बड़े भाग्यशाली लोगों को, पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्यशाली लोग ही ऐसे लोगों को पाते हैं। तो एक बार फिर से देख लें, जो अपने सुंदर आचरणों से पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही कल्याण चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करता है, समान रूप से आचरण करता है ऐसा मित्र, ये तीनों संसार में पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 14। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं, कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनंसत्, शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां, धेनुः धीरा सुनृता वाचम आहुः। तो एक एक शब्द का पहले अर्थ देखेंगे और संधि विच्छेद करते हुए आगे बढ़ेंगे। कामान, काम माने इच्छा, कामान माने इच्छाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को। दुग्धे माने पूर्ण करती है, सफल करती है, पूर्ण करती है। विप्रकर्षत लक्ष्मीम, तो इसका संधि विच्छेद पहले करेंगे हम। विप्रकर्षति धन अलक्ष्मीम, अलक्ष्मीम माने निर्धनता को, विप्रकर्षत माने दूर करती है, दरिद्रता को, निर्धनता को दूर करती है। कीर्तिम माने यश को, सूते माने जन्म देती है, दुष्कृतम माने पापों को, हिनंसत माने नष्ट करती है, शांताम शुद्धाम, शुद्धाम माने शुद्ध, विमल, शांताम माने शांत, मातरम माने माता, मंगलानाम माने समस्त मंगलों की, समस्त कल्याणों की, धेनु माने गाय, धीरा माने धैर्यवान, धैर्यवानों ने, धैर्यशालियों ने, विद्वानों ने, सुनृताम सत्य एवं प्रिय, वाचम आहु वाणी कहा है। तो इसका अनुवाद इस तरह से पूरा करेंगे कि विद्वानों ने, नीचे से आएंगे धीराह, इसका अन्वय यूँ होगा धीराह माने विद्वानों ने, धीराह माने विद्वानों ने, शुद्धाम शांताम मंगलानाम मातरम, शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली
सत्यम प्रियवाणी को, सत्यम प्रियवाणी को, सुनृताम, सत्यम प्रियवाणी को क्या कहा है? धेनु आहु, अर्थात ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्तिम सूते, यश में वृद्धि करती है, यश को उत्पन्न करती है, और दुष्कृतम या हिनंसति, और पापों को नष्ट करती है। कहने का तात्पर्य है, इसका अनुवाद यूँ होगा कि विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रियवाणी, जो सत्य हो एवं प्रिय हो, सत्य एवं प्रियवाणी को ऐसी धेनु कहा है, ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश उत्पन्न करती है, यश में वृद्धि करती है, और समस्त पापों को नष्ट करती है। अगला श्लोक, व्यतिसृजत पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते, विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, द्रवत च हिमरश्माउद्गते चंद्रकांतः। तो कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हुए इसमें संधि विच्छेद करते हैं, फिर अनुवाद करते हैं। व्यतिसृजत माने मिलाता है, मिक्स करता है, मिश्रित करता है। पदार्थांतरः, पदार्थान धन अंतरः, अर्थात पदार्थान माने पदार्थों को, अंतरः माने आंतरिक, इंटरनल जिसे आप कहते हैं, अंतर, भीतरी, आंतरिक। को अपि हेतु, को अपि कह माने कोई भी, हेतु माने कारण। न खलु बहिरुपाधीन, न माने नहीं, खल माने निश्चित रूप से, निश्चय ही, बहिरुपाधीन, बहिधन उपाधीन माने बाहरी कारणों से, बाह्य कारणों से या बाह्य कारणों पर, प्रीत्या माने प्रीत माने प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रित होता है। विकसत ही माने निश्चित रूप से, विकसति माने खिलता है। पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पतंगस्य धन उदय, पतंगस्य माने सूर्य के, उदय माने उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल। द्रवती माने पिघलती है, हिमरश्माउद्गते, हिमरश्मा धन हिमरश्मौ धन उद्गते, अर्थात हिम माने शीतल किरणों वाले, रश्मा उद्गते माने रश्मा माने रश्मियाँ, शीतल किरणों वाले अर्थात चंद्रमा की, उद्गते माने उदित होने पर, चंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि। अब इसका अनुवाद पूरे का देखते हैं कि व्यतिसृजत पदार्थांतरः कोऽपि हेतुः, पदार्थान माने पदार्थों को, दो पदार्थों को, आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जानते हैं कि दो पदार्थ एक दूसरे से तभी मिलते हैं जब दोनों को एक दूसरे के एक्सेप्ट करने के, स्वीकार करने के गुण उसमें मौजूद होते हैं। तो को अपि हेतु, कोई, आंतरः माने आंतरिक, कोई आंतरिक कारण ही दो पदार्थों को परस्पर मिलाता है, अर्थात कोई इंटरनल फैक्टर ही दो पदार्थों को क्या करता है, मिलाता है। उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है जो एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। तो कोई आंतरिक कारण ही
पदार्थों को परस्पर मिलाता है। उसी प्रकार से निश्चय ही खलु माने निश्चय ही प्रीतयः बहिरुपाधीन न संशयन्ते। निश्चय ही प्रेम भी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। अर्थात प्रेम वह धन संपत्ति, रूप, सौंदर्य आदि इन बाहरी कारणों पर, इन बाहरी उपादानों पर, बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। अर्थात लोगों के हृदय में प्रेम जो पलता है वह धन संपत्ति और बाह्य सौंदर्य पर आधारित या आश्रित नहीं होता है। क्यों? उसका कारण बताते हुए, उसका एक उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि ही माने निश्चित रूप से पुंडरीकः पतंगस्योदये विकसत। निश्चित रूप से सूर्योदय होने पर ही पतंगस्योदये पुंडरीकम विकसत। निश्चित रूप से सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है। और हिमरश्मावधुकते चंद्रकांतः द्रवति। और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांति मणि पिघलती है। पिघलने के लिए आप लोग जानते हैं कि गर्मी होनी चाहिए, कोई ताप से ही वस्तुएं पिघलती हैं, लेकिन यहाँ उसके विपरीत है कि चंद्रकांत मणि चंद्रमा की शीतल किरणों से क्या होती है? पिघलती है। तो ये उनका आंतरिक कारण ही ऐसा करने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है। तो निश्चित रूप से कहने का मतलब होता है कि प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, बाह्य सौंदर्य और धन संपत्ति पर आश्रित नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दो पदार्थ कोई आंतरिक कारणों से ही एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं, क्योंकि उदाहरण स्वरूप सूर्य के उदय होने पर कमल खिल उठता है और शीतल किरणों वाले चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघल जाती है। अगला श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युवान्तरे वा न्यायायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो पहले इसके शब्दार्थ को देखें। निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण अर्थात नीतिज्ञ लोग, विद्वान लोग, महापुरुष लोग। यदि वा स्तुवन्तु अथवा अस्तुवन्तु माने स्तुति करें, प्रशंसा करें। विद्वान लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी स्वतः आवे, वा माने अथवा यथेष्टम इच्छानुसार, यथाधनिष्टम गुण संधि, इच्छानुसार चली जावे। गच्छतु माने चली जावे। लक्ष्मी स्वेच्छा से आवे अथवा स्वेच्छा से चली जावे। अद्ययु मरणमस्तु युगांतरे वा। अद्य माने आज ही, मरणमस्तु आज ही मृत्यु आ जाए, मृत्यु हो जावे। वा युगांतरे अर्थात या युगों बाद मृत्यु हो। आज ही मृत्यु आ जावे या युगों के बाद मृत्यु आवे। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के होने के बावजूद भी धीरा माने धैर्यवान लोगों के न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न माने न्यायोचित मार्ग से धैर्यवान लोगों के कदम जरा सा भी विचलित नहीं होते। अर्थात वे उनके कदम डगमगाते नहीं, वे हमेशा न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं। अब इसका अनुवाद देखते हैं। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति या प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या स्तुति करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी
आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार स्वतः चली जाएं। लक्ष्मी आवे या अपनी इच्छा अनुसार स्वतः चली जावें। अद्यु मरणम अस्तु युगांतरे वा, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, लेकिन धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते, अर्थात जरा सा भी, तनिक सा भी अपने वे मार्ग से, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। और अंतिम श्लोक, ऋषियो राक्षसीम आहुर वाचन उन्मत्त अदृप्तयो सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस्य निवृत्ति। ऋषियों माने ऋषियों ने, ऋषयः माने ऋषियों ने, राक्षसीम आहु राक्षसी कहा है, वाचम माने वाणी, उन्मत्त अदृप्तयो माने उन्मत्त माने मत वाले, अदृप्तयो माने अहंकारी मनुष्यों की, सा माने वह, योनि माने उत्पन्न करने वाली, जन्मस्थली पुण्य जन्मस्थली, सर्व वैराणाम समस्त वैरों की, अर्थात समस्त संघर्षों की, समस्त कलहों की, समस्त वैरों की, और सा ही लोकस्य निवृत्ति, लोकस्य माने संसार की, निवृत्ति माने विपत्ति का कारण है, अर्थात विपत्ति है। अनुवाद इसका देखते हैं। ऋषियों ने, उन्मत्त अदृप्तयो वाचम राक्षसीम आहुः, अर्थात ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को ऐसी राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी मनुष्यों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। क्यों कहा है? सायोनी सर्ववर्णानाम, क्योंकि वही, उनकी वाणी ही क्या होती है? समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली, अर्थात जितने भी कला हैं, जितने भी युद्ध हैं, जितने भी संघर्ष हैं, वह क्या होते हैं? केवल कठोर कटुवाणी, अनुचित वाणी के द्वारा ही प्रारंभ होते हैं। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो एक बार फिर से देख लें। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने इस पूरे पाठ को 3 दिनों में पढ़ा, समझा। यदि पाठ में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप लोग मुझसे संपर्क करके उससे का समाधान कर सकते हैं। और यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसका लाभ